प्रथम गुस्से से आग बबूला होकर चिल्लाता है, निहारिका रुक जाओ, तुमने जो मेरे परिवार के साथ किया है ना, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें पुलिस के पास भेज के रहूंगा, अब तुम बच के नहीं भाग सकती। इस पर निहारिका कोई पछतावा दिखाने के बजाय एक खौफनाक और पागलपन भरी हंसी हंसती है और कहती है, तो और क्या, तुम्हारी आरती उतारती, मैं तुमने उस फुटबॉल राज के चक्कर में मुझे धोखा दिया, अपने पहले प्यार को भूल गए। खुदगर्जी की हद पार करने के बाद ना तुम्हारे मुंह से ये प्यार की बात अच्छी नहीं लगती और तुम जैसी लड़की को प्यार का मतलब भी समझ नहीं आएगा। दोस्तों, ये सब सुनकर वहाँ मौजूद हर शख्स की सांसें अटकी हुई थीं। लेकिन ये खौफनाक नौबत आई कैसे और ये बस खाई के किनारे तक कैसे पहुंची? चलिए कहानी की बिल्कुल शुरुआत से देखते हैं। राध्या को अचानक एहसास होता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। वो घबराकर कहती है, प्रथम जल्दी कुछ करो, बस तो सीधे खाई की तरफ जा रही है, ये हरकत तो पूरी सोची समझी लग रही है, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। वो चिल्लाकर कहती है, भैया एक काम कीजिए, आप जल्दी से गाधी साइड में रोकिए और जल्दी से किसी की मदद लेकर आइए। ड्राइवर साहब, आजू बाजू पेड़ पौधे हैं, कहीं गाधी टकरा दीजिए। तभी पीछे से एक खौफनाक आवाज आती है, पापा। ड्राइवर की जगह निहारिका बस चला रही है और वो बस को जानबूझकर खाई की ओर लेकर जा रही है। पूरी बस में चीख पुकार मच जाती है, मम्मी पापा, हे भोलेनाथ, हम पहले ही अपने माता पिता को खो चुके हैं, लेकिन हम अपने इस परिवार को खोना नहीं चाहते, प्लीज प्रभु कुछ तो कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। उधर दूसरी तरफ घर में एक अलग ही रहस्य चल रहा था। कोई नए जमीन के पेपर्स ढूंढ रहा था। घर में तो नए जमीन के पेपर्स नहीं रखे, फिर कहाँ हो सकते हैं? हो सकता है उसने ऑफिस में रखे हो। ऑफिस में मैंने बिजनेस की सारी तैयारी करनी है, बस अब इवेंट शुरू होने वाला है। कोई पूछता है, भैया आप कहाँ जा रहे हैं? वो कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन आज तो बिजनेस एक्सपो की वजह से ऑफिस जल्दी बंद कर दिया था, और साले साहब आपकी तो तबीयत भी अभी ठीक नहीं हुई है, तो इतनी जल्दी क्यों है? अगर कुछ जरूरी काम है तो मुझे बता दीजिए, मैं कर देता हूँ। समर को जवाब मिलता है, नहीं वो एक इंपॉर्टेंट फाइल है, ऑफिस में भूल आया था, वही लानी है, मैं एक्सपो से पहले आ जाऊंगा। समर कहता है, रुकिए, अगर इंपॉर्टेंट फाइल है तो वो जरूर आपने अपने कॉन्फिडेंशियल ड्रॉर में रखी होगी, उसकी चाबी तो मेरे पास है, मैं लेकर आता हूँ, पक्का वो पेपर्स फिर उसी में होंगे, भैया ये लीजिए। इसके बाद वो कहता है, थैंक्स। समर रूही के आने से पहले मुझे ऑफिस चेक करना होगा। घर में एक तरफ ये सब चल रहा था और दूसरी तरफ अग्नि रूही के कमरे में कुछ ढूंढ रही थी। तभी दादी वहाँ आ जाती हैं और पूछती हैं, ये रूही का कमरा ऐसा बिखरा हुआ क्यों है? ये निहारिका के पास इतने सारे अलग स्टाइल वाले कपड़े कहाँ से आए? इतनी छोटों के साथ उसने एक ही दिन में इतनी शॉपिंग कैसे कर ली? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अग्नि क्या कर रही थी? तुम यहाँ पर, तुम इस रूम की तलाशी ले रही थी? जवाब दो। अग्नि बहाना बनाती है, मैं रूहान को ढूंढने आई थी यहाँ पर और ये कमरा पहले से ऐसे बिखरा हुआ है। दादी गुस्से में कहती है, बस शट अप तुम्हारी ये जलेबी जैसी सीधी बातों से दादी बेवकूफ बन सकती होगी। हम में से कोई तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता इस घर में, प्लीज गेट आउट। तभी वहाँ रूही आती है और दादी से पूछती है, क्या चल रहा है? दादी कहती है, ये ससुराल वाले तुझसे ही घर का सारा काम करवा रहे हैं, क्या तू प्रेग्नेंट है? उन्होंने तुझे नौकरानी बना दिया। रूही समझाती है, अरे नहीं दादी, वो बिजनेस एक्सपो है ना, आज घर पे तो अलग अलग बिजनेसमैन आ रहे हैं, उसी का काम है। लेकिन इन सब बातों से दूर बस में मौत का तांडव चल रहा था। निहारिका पूरी तरह पागल हो चुकी थी। हे भगवान, निहारिका क्या कर रही हो? पगला गई हो क्या? निहारिका चिल्लाती है, तुम लोगों ने मेरी खुशियां छीनी है ना, अब मैं तुम लोगों से तुम्हारी जिंदगी छीनूंगी। निहारिका सच में पागल हो गई है। प्रथम कहता है, सर बस को रोकने के लिए हमें किसी भी तरह निहारिका तक पहुंचना होगा। दोनों भाई साथ मिलकर आगे बढ़ाते हैं। अरे निहारिका पागल हो गई हो क्या? हे भगवान, मैं तो कुंवारी मर जाऊंगी। प्रथम कहता है, इसे अपनी कमर में बांधिए। चलिए संभाल कर। बस की स्पीड इतनी तेज थी कि बाहर से मदद लाना जरूरी था। सड़क पर एक लड़की भागते हुए मदद मांग रही थी। वो एक चाय की टपरी के पास जाती है और कुछ लोगों से कहती है, जल्दी आइए भैया, देखिए ना वो बस खाई की तरफ जा रही है, मुझे आप सबकी मदद चाहिए, हमें कैसे भी करके उस बस को रोकना होगा। लेकिन लोग कहते हैं, इतनी बड़ी बस को हम कुछ लोग कैसे रोक सकते हैं? तभी वो लड़की एक लड़के से टकराती है और कहती है, देखिए बस खाई में जा रही है, जल्दी चलिए, हमें उनकी मदद करनी होगी, आप तो सुपर हीरो हैं, कुछ कीजिए। लड़का चिढ़कर कहता है, मैं कैसे बचाऊं? मैं कोई सुपरमैन हूँ क्या जो हाथ बढ़ाऊंगा और बस को रोक लूंगा? तुम पागल हो क्या? फायर ब्रिगेड को कॉल करो। लड़की कहती है, आपसे कुछ उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए। लड़का कहता है, अच्छा एक सेकंड, मेरे पास एक आइडिया है, क्या उस बस में कोई है जिससे तुम फोन पर कनेक्ट कर सकती हो? वो कहती है, हाँ राध्या है अंदर। लड़का कहता है, तो उन्हें कॉल करो और बोलो कि पीछे का दरवाजा खोले, मैं ये रस्सी फेंकूंगा और तुम उसे गाड़ी के बैक साइड में कस के बांधना, मैं गाड़ी रिवर्स करता हूँ। तब तक अंदर बस में राध्या की हालत खराब थी। प्रथम पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? हे भोलेनाथ, प्लीज हमारी रक्षा करना। बस का इंजन गर्म हो गया है और गाड़ी की स्पीड थोड़ी कम हुई है। अब लगता है निहारिका के हाथ से स्टीयरिंग लेने का सही वक्त है। निहारिका चिल्लाती है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब इस बस की डोर अपने हाथों से जाने नहीं दूंगी मैं। अगर हम साथ में जी नहीं पाए तो क्या हुआ, हम साथ में मरेंगे। प्रथम कहता है, अगर तुम्हें मरना ही हाँ। खाई निहारिका, बस परिवार खोना भगवान, अग्नि रूही दादी, खुदा रक्षा संकट।